Hello, good morning students. Today we will start chapter number 4 of physics, which name is work and energy. आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कार्य और ऊर्जा। ये जो आपकी बुक है उसके सीरियल के अकॉर्डिंग ये है चैप्टर नंबर 11। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द वर्क. What is work? The process of displacing an object by applying a force is called work. Means जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो ये क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है. ठीक है, अपनी जगह से थोड़ा विस्थापित हो जाता है. हम कहते हैं कि हमने कार्य किया है. वर्क डन बाई ए फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. किया गया कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है. और बल किधर लगा, जिधर उस डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, जिधर बल की डायरेक्शन होगी. W इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन. द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर. कार्य की जो इकाई है वो न्यूटन मीटर है. दिस यूनिट इज आल्सो नोन एज जूल. या तो हम न्यूटन मीटर कह दें या फिर जूल कह दें. ठीक है, या ऐसे समझ लीजिए आप, न्यूटन मीटर को ही हम जूल कहते हैं. ठीक है, तो देखिए आप, तो मान लीजिए ये कोई एक बॉक्स रखा हुआ है, हमने इसको फोर्स लगाया और ये थोड़ा डिस्प्लेस होकर के यहाँ पे पहुँच गया. तो जिधर फोर्स लगाया उधर की क्या है, उसकी डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, अब पॉइंट्स हैं इसके. इन द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस द वर्क डन बाय द फोर्स इज़ जीरो. ये जो नीचे कंडीशंस दे रखी हैं, इनके वर्क जीरो होगा कब, जब ये कंडीशंस हो. इफ़ देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट in the object by the applying force, then the work done by the force is zero. यदि हमने किसी, जैसे मान लीजिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क डन कितना होगा, जीरो. क्यों? क्योंकि W इक्वल्स टू, अभी आपको बताया, F इंटू एस. फोर्स तो हमने कितना भी लगाया हो, है ना. जब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो की मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, W इक्वल्स टू फिर जीरो आ जाएगा. जब डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो है तो वर्क कितना हो गया, जीरो. ठीक है, नेक्स्ट, इफ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस इन इट इज 90, देन द वर्क डन बाय द फोर्स इज 0. अगर जो हमारा बल और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच का एंगल 90 है तो क्या गया कार्य शून्य होता है. जैसे मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और बल फोर्स ऊपर से हो रहा है, इनके बीच का एंगल 90 हो जाए. ठीक है, तो वर्क डन है वो हमारा कितना हो जाएगा, जीरो. ठीक, नेक्स्ट, बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 जूल. ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है. व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड 1 मीटर बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन फोर्स, द वर्क डन इज ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 जूल. मीन्स अगर हम किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और वस्तु क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये क्या है, 1 मीटर डिस्प्लेस हो गई. कितनी हो गई, 1 मीटर डिस्प्लेस. तो हम कहेंगे कि हमने वर्क क्या है, वो क्या है, हमने 1 जूल. W इक्वल्स टू FN इंटू SN. 1N कितना हो गया, 1 जूल. अब जो वर्क, ये हमारा 2 टाइप्स का होता है. फर्स्ट, पॉजिटिव वर्क. व्हेन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, देन वर्क डन इज़ पॉजिटिव. मीन्स जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है,
है ना। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो जिस दिशा में बल लगाते हैं उसी दिशा में अगर डिस्प्लेसमेंट है तो क्या होता है, पॉजिटिव वर्क। जैसे मान लीजिए क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है, इस पर हमने फोर्स लगाया इस साइड को और ये डिस्प्लेस होकर के इस आगे ही आ गई वस्तु, है ना। तो क्या होगा, ये वर्क होगा पॉजिटिव वर्क डन। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में उसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो कहलाता है पॉजिटिव वर्क। सेकेंड है नेगेटिव वर्क। व्हेन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम ईच अदर देन वर्क डन इज नेगेटिव। मीन्स अगर जब बोथ दोनों बल और विस्थापन की दिशाएं एक दूसरे से अलग अलग हों तो क्या वह कार्य निगेटिव होता है। जैसे मान लीजिए आपने फोर्स इधर लगाया, वस्तु डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, डायरेक्शन वर्क फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की कैसी हो गई, अपोजिट डायरेक्शन हो गई। तो ऐसे में क्या गया, जो वर्क डन होगा निगेटिव। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। तो स्टूडेंट्स जो आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप थर्ड चैप्टर का वर्क आज हमें PDF के फॉर्म में सेंड कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वर्क करेंगे हम कल। थैंक यू।